दर्शकों नमस्कार। आपका मैं प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करती हूँ। इस एपिसोड जो कि हम कर रहे हैं मिसिस E.G. वाइट की किताब एडवेंटिस्ट होम, और उसमें एक ख़ास विषय जो हम लोग चुनकर लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि आप भी इस बातों से जो मिसिस E.G. वाइट ने सिखाया है, बाइबल को लेके जो कुछ भी उन्होंने सिखाया है उस पर हम चलने वाले हो सकें। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा में चलें, आइए हम एक पद पढ़ लेते हैं बाइबल में से, जो इस तरीके से है। कुलसियों की किताब है और इसका 2 अध्याय 6 और 7 आयत इस तरीके से है। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहे और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। प्रभु के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं इससे पहले कि जो विषय हम सीख रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे अपने बच्चों के लिए रिश्तों का चुनाव करें। आइए हम एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं। हमारे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, अपने हाथों को जोड़कर आपके पास आते हैं और आपसे चाहते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। हमें जो एक बहुत अच्छा अवसर आपने दिया है कि हम हमारे दर्शकों के साथ आपके वचनों को शेयर कर सकते हैं। आपकी सीख जो आपने हमें दी है प्रभु जी, हम उनको सिखा सकते हैं। आपसे चाहते हैं कि आपका मार्गदर्शन मिले, ताकि हम आपकी अगुवाई में चलकर लोगों को सिखाने वाले हो सके। आप हमारी हर पल मदद करें। जो कुछ भी हम बोले, जो कुछ भी सिखाएं, वो आपकी तरफ से हो। इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करें, आमीन। दर्शकों, हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं जो मिसिस रेबेका सिंह है। मैं चाहती हूँ कि हम उनका स्वागत करें। मिसिस रेबेका सिंह, मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आपने समय निकाला, ये जो है जिसमें हम चर्चा करना चाहते हैं मिसिस E.G. वाइट की किताब एडवेंटिस्ट होम का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि परमेश्वर की हर पति पत्नी के लिए की योजना है, तो वो योजना क्या है? बाइबल हमें इस विषय में क्या प्रकाशन करती है? अगर देखा जाए परमेश्वर की योजना पति पत्नी के लिए, आदम के लिए जब उसने हवा को बनाया जी, आदम की पसली में से निकाल के, तो उसने बोला कि मैं तेरे लिए एक सहायक जी बना रहा हूँ, जी, ठीक है, बिल्कुल जो कि सही। हमेशा तेरा साथ देगी जी और हमेशा तेरे बराबर की है। जी यहाँ पे यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं इसमें यहाँ आया हूँ, जी परिवार को उजाड़ने नहीं आया, जी, परिवार को बनाने आया हूँ, और जो परमेश्वर की जो इमेज है उसको वापस लेने आया हूँ। जी, क्योंकि बिल्कुल सही आपने कहा। जो इमेज बिगड़ हवा गई और थी। आदम ने जो बिगाड़ी थी परमेश्वर की, शैतान ने उसको आज्ञा का उल्लंघन करने पर जी, मजबूर किया, वो इमेज बनाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया। और उसने जो है मैरिज को, शादी को जी, एक पवित्र बंधन बताया है। इसलिए जो है उसकी योजना जो है हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के सहायक हैं, जी, जो बाइबल में बताती है। हाँ, एक बात और मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि यीशु मसीह किस शादी का वर्णन जो है कर रहे हैं बाइबल में, इस पर आप कुछ बताएं। शादी क्या 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 सोचते हैं आपके दिमाग में जब शादी आ जाती है? शादी का शब्द आपके दिमाग में आ रहा है, आप क्या सोचते हो? शादी का जैसे यीशु मसीह से उदाहरण देते हैं हाँ, कि जो है जैसे मैं जो हूँ दूल्हा हूँ और कलीसिया जो है मेरी, मैं पति हूँ और कलीसिया जो है मेरी पत्नी है। इस तरीके से उन्होंने उदाहरण दिया। शादी जो है एक हैप्पी ओकेजन है, जी, खुशी का, बिल्कुल, ये तो बात सही है। सेलिब्रेशन है। जी, किसकी? नए जोड़े की, जी, ठीक है। तो वो सेलिब्रेशन है। शादी का मतलब है खुश रहना, खुशी में शामिल होना। किसी की खुशी में आप जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है, जहाँ पे आप जा रहे हो, खुशी में आप जा रहे हो, आप सही मन से जा रहे हो। आपको मालूम है, अगर आपने चर्च में शादी अटेंड नहीं करी तो आपने मेन हिस्सा आपने क्या कर दिया? मिस कर दिया। जहाँ पे ब्लेसिंग है, जहाँ पे परमेश्वर का स्थान है, जहाँ पे परमेश्वर उन दोनों जोड़ों को
आशीष दे रहा जी। है पास्टर के द्वारा, वो अगर हम मिस कर दें, नहीं हमें शादी नहीं मिस करनी। जी हमने देखा होगा कि गैर मसीही भी है जो है, जब वो देखते हैं क्रिश्चियन वेडिंग है, जी तो क्रिश्चियन वेडिंग बहुत अच्छी है, जी वो ब्राइड वाइट अच्छी पहनती लगती है, जी। प्योर लगती है, पवित्र लगती है, बिल्कुल। और विदाउट एनी ब्लेमिश। और मिसेस सिंह, बीच में हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में सबसे हाँ। पहली शादी परमेश्वर ने हाँ। की, तो वो भी उसको भी ब्लेस किया। वो भी ब्लेस हुआ, उसने कहा जी। फलों फूलों और पृथ्वी में भर जाओ। जी। शादी का मतलब यही है कि आप दूसरे की खुशी में जाहिर हो रहे हैं। अब आप देखते हैं, कहते हैं लोग, बड़ी कॉमन सी स्टेटमेंट है, परमेश्वर आपको आशीष दे। जी। किस टाइप की आशीष आप दे रहे हो उसको? भाई आज शादी हुई है, आप चाहते हो ये परिवार 2 का है, जी 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद 3 हो जाएंगे, जी या 4 साल के बाद आप देखोगे 1 और बढ़ जाएगा। जी फलों फूलों और पृथ्वी में भर जाओ। तो परमेश्वर यही चाह रहा है कि जो ओकेजन है, हम किसी की खुशी में शामिल हो रहे हैं। खाना और दूसरी चीजें जो प्रोग्राम है वो सेकेंडरी है। पहला स्थान हम परमेश्वर को देके वो नए जोड़े को हम चर्च में ला रहे हैं, और चर्च में जो है परमेश्वर के सामने वो अपने वायदे कर रहे हैं कि हम एक दूसरे की क्या करेंगे, सेवा करेंगे, एक दूसरे के साथ मरने तक साथ रहेंगे, बीमारी में, गरीबी में, सुख में हम साथ रहेंगे। ये चीज है शादी। यहाँ हम एक ब्रेक लेते हैं मिसेस सिंह, फिर उपस्थित होते हैं। दर्शकों, आप भी कहीं जाइएगा नहीं, एक ब्रेक के बाद फिर हम उपस्थित होते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों, आपका फिर से एक बारी स्वागत है हमारे इस एपिसोड में, जिसमें हम शादी के विषय में बातचीत कर रहे हैं कि क्या सीख जोड़े को दी जाए। मिसेस सिंह, जैसे कि हमने अभी बात करी, हम देखते हैं कि शादियों में जो है कई लोग दिखावा करते हैं, तो उसमें आप हमें क्या सिखाना चाहेंगी कि शादियों में इस तरह जो है पैसा को ज़्यादा इस्तेमाल करना, दिखावा करना, क्या ये सही है? अगर हम देखें शादियों में दिखावट, किसको दिखा रहे हैं? जी, दिखावट हम किसको दिखा रहे हैं? लोगों को दिखा रहे हैं। और उनको दिखा के हम क्या दिखाना मांग रहे हैं? घमंड। जी, देखो मेरे पास कितनी दौलत है, मैं कितना सोना चांदी का वो दे रहा हूँ, और मैं अपने दामाद को क्या दे रहा हूँ। बिल्कुल है, मैं अपने दामाद का घर भर दूंगा, और मैंने पंडाल लगाया है कई लाख का। जी, ये पैसा क्या है? कहीं से कमाया हुआ, और आपने कहीं इस्तेमाल कर दिया, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने पैसे को क्या समझ के जो है आपने दिखावा किया, आपने अपना शो किया कि देखो मेरे पास कितना पैसा है। क्या आपने परमेश्वर को देख के, वो करके, मान के, क्या परमेश्वर ऐसे दिखावटीपन से खुश होता है? जी नहीं, परमेश्वर कभी खुश नहीं होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितना पैसा आप शादी में लगा रहे हो, जी हाँ, पंडाल में लगा रहे हो, दूल्हा आ रहा, घोड़ी चढ़ रहा है, फिर आप देखते हो खाने में लग रहा है, फिर उनके शादियों में लगता है जो उनकी दूल्हा दुल्हन की होती है, वहां पे खर्चा हो रहा है। फिर कपड़े देने में है, समधियों को आप दे रहे हो, आप दिखाने, हम देखते कितना पैसा होता भी नहीं, हाँ, उधार लेके करते हैं, आप दिखावट कर रहे हो। दिखावा करते हैं। दिखावे का मतलब है अपने आप को ऊंचा दिखाना। क्या परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को दूसरे के सामने ऊंचा दिखाएं? क्या शादी सादगीपन से नहीं हो सकती? शान शौकत दिखाते हैं कई बार, अपनी शान शौकत दिखाते हैं। अब मैं देखती हूँ कई जैसे संगठित विवाह होते हैं, है ना, जिसमें 15-20 जोड़े करते हैं। उनके पास क्या है? सिर्फ शादी का जोड़ा दिया, और उनको एक हार पकड़ा, माला पकड़ा दी, या मंगलसूत्र दे दिया, और थोड़ा सा खाने पीने का, घर का सामान दे दिया, जो जरूरत की, जो मतलब शादी कर रहा है। सादगीपन से क्या वो शादी चलेगी? नहीं, वो भी चलेगी। दिखावटीपन में शादी जो है, आपने दिखाया मेरे पास कितना पैसा है। क्या परमेश्वर आपके पैसे के लिए बैठा हुआ है? आपने दिखा दिया लोगों को, अरे देखो कितनी अच्छी शादी करी मैंने, आपने जो है आपने डींगे मार दी। परमेश्वर ऐसी शादियों से खुश नहीं होता है। जब तक कि परमेश्वर को पहला स्थान ना दिया जाए, आप अपने खर्चे कंट्रोल करके
कुछ और चीज में आप लगा सकते हो, गरीबों की मदद कर सकते हो, जो आपको दुआएं देंगे। आपने शादी में बेफालतू का खर्चा किया, लाइटों में लगा दिया 2-3 लाख, खाने में 2-4-5 लाख लगा, सजावट में आपने वो कर दिया, और क्या म्यूजिक में अलग कर दिया, डीजे में अलग कर दिया, ये फालतू के खर्चे हैं। परमेश्वर सादगीपन से खुश होता है, और वही जो है वो शादियां भी चलती हैं सादगीपन से जो होती है, क्योंकि परमेश्वर को दिखावटीपन पसंद नहीं, परमेश्वर को मैं पसंद नहीं कि मैंने किया, घमंड पसंद नहीं। इससे ज्यादा किसके लिए घमंड कर रहे हो आप? परमेश्वर खुश नहीं है तो उससे क्यों घमंड दिखा रहे अपना? और एक और बात आ जाती है, हम देखते हैं कि मसीही में उनको लाना, क्या बताना, सिखाना, किस तरीके से, क्या क्यों जरूरत है पति पत्नी दोनों मसीह में एक हो, परमेश्वर कितना जरूरी है, परमेश्वर की महिमा कितनी जरूरी है। क्या हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए? जी बिल्कुल करनी चाहिए। हम घर में रह रहे हैं, जब हम सुबह उठ रहे हैं तो क्या हमें परमेश्वर को याद करना चाहिए? करना चाहिए ना। जब हम देख रहे हैं जो 2 जिंदगियां जब एक हो रही हैं, वो अपनी इच्छाएं, अपनी दया, अपना प्यार एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। ये नौजवान लड़का है, ये लड़की है नौजवान, ये दोनों आपस में आए हैं, प्यार से आए हैं, एक दूसरे के लिए उनके केयर है, कंसर्न है, और एक दूसरे के लिए दया की भावना है, मसीह में होकर आए हैं। तो जब वो मसीह में होकर आए हैं तो हम देख रहे हैं वो अपनी सारी इच्छाएं, अगर मेरी कोई इच्छा है और मेरे हस्बैंड की कोई इच्छा है तो मैं अपनी इच्छा मार के अपने हस्बैंड की इच्छा पूरा करने की कोशिश करती हूँ। यीशु मसीह ने, उसको जरूरत नहीं थी जमीन पे आने की, हाँ आपके मेरे लिए मरने के लिए, लेकिन वो हमारी इच्छा पूरी करने के लिए आया कि हम पाप रहित हो जाए। और यही है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। हस्बैंड जो है हेड ऑफ द फैमिली है। ये हेड ऑफ द फैमिली स्टेटस जो हुआ जब वो बागे एदन से आदम बाहर आया, उससे पहले दोनों को इक्वली बनाया गया था। परमेश्वर, उसने यहाँ की पसली ली, वो पसली उसे लेने की क्या जरूरत थी? वो तो सर की भी पसली ले सकता, हड्डी ले सकता, पैर की ले सकता था, उसने यहाँ की ली ताकि वो बराबर का हिस्सेदार रहे, है। लेकिन जब उसने आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसने आदम को बोला ये हेड ऑफ द फैमिली रहेगा, और ये वाइफ इसके हमेशा क्या रहेगी, इसके साथ सहभागी रहेगी, इसकी लगाव जो है अपने पति से हमेशा बना रहेगा। एक बात और भी हम देखते हैं, हाँ, कि जो है ये जो नया जोड़ा है, इसमें ये भी उनको देखना है कि हमारा कार्य क्या, मसीह ने हमें क्या दिया है, क्या उसको भी हमें प्राथमिकता देनी है कि प्रभु यीशु हमारे लिए इस दुनिया में आए तो हमारा क्या कर्तव्य है। जब वो मसीह में होंगे, एक होंगे, तो इस बात का उन्हें ध्यान रहेगा कि हमें प्रभु का कार्य को आगे बढ़ाना है, जो परमेश्वर ना कार्य हम सबको दिया है, प्रचार करने का कार्य। ये जो छोटे छोटे काम प्यार को दूसरों को दिखाने का छोटे छोटे काम है जी, है ना, आपने करा किसी के लिए, कि कोई घर में आपने पानी पिला दिया जी, ये मसीह का काम है। आपने किसी से प्यार से बोल दिया जी, ये मसीह का काम है। ये जो जोड़े हैं जी, ये बचपन से वो ट्रेनिंग जो इन्हें मिली है, ये बड़े होके वैसे ही करेंगे जी। अगर इनको मसीहत की ट्रेनिंग नहीं मिली है तो ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे जी। या तो इन्हें फिर से जो सलाह देंगे, ये बाइबल में पढ़ेंगे, बाइबल के वचन को मानेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। जरूरी बात नहीं कि बचपन में जो मैंने नहीं सीखा मैं बड़े होकर नहीं सीख सकती, बिल्कुल सही। बड़े होकर हम उसको सीख सकते हैं, हम दूसरों को देख के सीख सकते हैं कि दूसरा प्रेयर कर रहा है और उसकी प्रेयर से असर हुआ है, तो क्या मैं भी प्रेयर करूंगी जी। तो मैं प्रेयर करूंगी, मैं क्यों प्रेयर करूंगी? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर उसकी प्रेयर का असर है तो मेरी प्रेयर का भी परमेश्वर असर करेगा, परमेश्वर मेरी प्रार्थना भी सुनेगा। इस तरीके से जोड़ों में परिवर्तन आता है, जो वो एक दूसरे को देखते हैं और मसीहत को अपनाना शुरू कर देते हैं। ये है पारिवारिक मसीहत में जो रहता है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग बातचीत को जारी रखेंगे। दर्शकों, जैसा कि आपने सीखा कि हम लोग जो है मसीह में, जब एक जोड़े की शादी होती है, मसीह में वो रहते हैं, तो मसीह का नमूना वो अपनाते हैं। और उन्हें ये ध्यान रखना इस बात का कि जब उनकी शादी हुई तो जो प्रेम प्रभु यीशु ने किया,
हमारे पापों की खातिर वो दुनिया में आए। ये बात हमें ध्यान रखनी है। हमारे जीवन को, उन जवान बच्चों को, अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति लगाव हो, प्यार मोहब्बत हो, और सेक्रीफिशियल, अपने बलिदान देने के लिए एक इच्छा हो, एक दूसरे के लिए सहायक बने। ये हम जो है हमेशा याद रखें, और हमारा जीवन जो है प्रभु के द्वारा आशीषित होगा जब हम उसके कहने के अनुसार, उसके नमूने के साथ, जो उसने नमूना दिया है उस पर चलेंगे, तो उसकी आशीषें हमारे परिवार में बनी रहेगी। आपका धन्यवाद। दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस एपिसोड में, जिसमें हम परिवार से संबंधित बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह जो है बच्चों को सिखाना है, परमेश्वर की नज़दीकी में लाना है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम बच्चों को सिखाते हैं कि उनको जो है जब एक नया दंपति है जिनकी अभी शादी हुई है, तो उनको वो एक मसीही परिवार है, उनको क्या बातें सिखाने की ज़रूरत आप समझती हैं कि बहुत ज़रूरी है उनको सिखाना? आप इस पर कुछ बताएं। शिक्षा जिसे हम कहते हैं, जो नए जोड़ों की जो शिक्षा है वो शादी के बाद शुरू होती है जी। और ये ऐसी शिक्षा है कि वो मरते दम तक इससे ग्रेजुएट ही हो सकते हैं जी। ठीक है। जब उनका पहला साल है जी शादी का, तो पहले साल में वो एक दूसरे को स्टडी करते हैं जी, एक दूसरे के अनुभव लेते हैं, एक दूसरे के गुण देखते हैं, एक दूसरे की अच्छाइयाँ देखते हैं, एक दूसरे की बुराइयाँ देखते हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ कमियाँ देखते हैं, दोनों देखते हैं, और फिर उसके मुताबिक वो अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा शिक्षा, शादी के बाद से असली शिक्षा नए जोड़ों की शुरू होती है। उससे पहले जो उन्होंने पढ़ा है, BA MA इंटर वगैरह जो भी करा है, वो तो सेकेंडरी आ जाता है, वो यहाँ पे नहीं काम आएगा। यहाँ पे काम आएगा जब उनकी आपस में जिंदगी शुरू होगी। कब वो सो रहे हैं, कब वो खाना खा रहे हैं, कितनी देर वो टीवी देख रहे हैं, कैसे उनका एडजस्टमेंट हो रहा है, कैसे उनका व्यवहार है, वो सब उनकी शिक्षा वहां से शुरू होती है। ठीक है। हम यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट ईयर उनका एक्सपीरियंस है एक दूसरे के गुणों को देखना। दूसरी चीज है वो आपस में कितना समय बिता रहे हैं जी, है ना। एक नवविवाहित जोड़े को ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए, क्योंकि तभी वो एक दूसरे को जानेंगे। जब वो समय नहीं बिताएंगे तो एक दूसरे को जानने में कमियां आ जाएंगी। एक दूसरे को समय दें। हाँ, शादी के बाद फिर जब वो एक दूसरे को समय देते हैं तो उनके अंदर दिखता है कि मेरा हस्बैंड किस चीज से खुश है जी, या हस्बैंड सोचेगा मेरी वाइफ किस चीज से खुश है। बिल्कुल है, या मैं अपनी वाइफ को खुश रख रहा हूँ, कैसे मैं खुश रख सकता हूँ अपनी वाइफ को। पत्नी कहेगी मैं कैसे से खुश रखूं, मैं ऐसा कुछ ना बोलूं जिससे मेरे हस्बैंड को गुस्सा आ जाए, है ना। तो वो एक दूसरे को जो है परखने की कोशिश करते हैं, एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, और तभी जो है उनके जो अंदर जो कमजोरी है वो बाहर निकल के आती है, और वो उनमें जो है एक दूसरे के लिए क्या होता है, बल आ जाता है, शक्ति आ जाती है, हिम्मत आ जाती है। एक दूसरे से बात करके खुल के बात करना शुरू कर देते हैं। पहले दिन से बात नहीं करेंगे खुल के, लेकिन आगे आगे वो खुल के जैसे जैसे वो समय बिताते जाएंगे वो खुल के बात करेंगे। और ये कह रहा है कि उनको एक दूसरे की जो कंपनी है वो अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। फिर वो ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा समय हस्बैंड चाहेगा मैं वाइफ के साथ बिताऊं, वाइफ चाहेगी मैं हस्बैंड के साथ बिताऊं, और अगर कोई आ गया तो उसके साथ बिताएंगे, लेकिन फिर भी वो मौका करेंगे कि हम दोनों का साथ एक साथ रहे और हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बना के रखें और आगे बढ़ते चले जाएं। और एक बात और भी आती है मेरे दिमाग में, मैं ये सोच रही थी कि परमेश्वर के सामने वायदे करना, और फिर हम लोग कई बार हम देखते हैं मसीही कपल जो है नया वो वायदे कर लेता है, वायदे करना और उनको निभाना ये कितना जरूरी है। ये तो बात हो गई कि हम नया साल आया और नए साल के आने पे हमने वायदा किया कि मैं पहले साल से बाइबल पढ़ना शुरू करूंगी। आपने एक हफ्ते बाइबल पढ़ ली और फिर आपने कहा अच्छा चलो अभी सुबह नहीं करती हूँ, शाम को 2 चैप्टर पढ़ लूंगी। है, एक हफ्ते के करा, 2 हफ्ते आपने देखा धीमा पड़ गए, तीसरे हफ्ते में और धीमा पड़ गए, तो आपने रेजोल्यूशन जो बनाया था वो तोड़ दिया। किससे बनाया? परमेश्वर से। परमेश्वर कहता है जो वायदा तुम मेरे साथ कर रहे हो या तो वायदा करो मत,
अगर कर रहे हो तो उसको निभाओ। तो यहाँ पे बात आ रही है कि चर्च में जोड़ा खड़ा है, वहां पे पादरी जो है एक खुदा की जगह खड़ा है, जो कि उनकी शादी पढ़ रहा है, जो कि उन्हें सलाह दे रहा है, एडवाइस कर रहा है और उन शादी की रस्म पूरी कर रहा है परमेश्वर के स्थान पे। और लोग खड़े हैं वहां पे, बैठे हैं, और लोगों के सामने जब वो उनसे वायदे कराता है तो सारे वायदे उनके कैसे रहते हैं? हाँ में रहते, ना में कोई नहीं रहता। और बड़े जोर से हाँ मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगा, उनके सारे वायदे हाँ में रहते हैं। वायदे किसके सामने करे उन्हें? परमेश्वर के सामने। और वहां बाद में जब उनकी लड़ाई हुई, तुमने वहां पे मेरे साथ वायदा किया था, वो तो मैंने लोगों को दिखाने के लिए करा, सब किए काहे पे चौपट हो गया कि आपने वायदा क्यों किया? अगर आप अपनी पत्नी की देखभाल नहीं कर सकते तो हम जो वायदा कर रहे हैं परमेश्वर के सामने, वो वायदा हमें निभाना है। बिल्कुल सही। क्योंकि वो पत्नी जो आई है, अर्धांगिनी बन के आई है, वो आपके भरोसे आई है, आपके मम्मी डैडी के भरोसे नहीं आई है। आपने जिम्मेदारी उठाई है उसकी, तब वो आपके घर में आई है। जी हाँ। और पत्नी आई है, वो पति के खातिर आई है। माता पिता की तो सेवा करेगी वो, लेकिन पति का साथ उसे हमेशा चाहिए। माता पिता तो हैं, आज माता पिता हैं, कल नहीं है। पति पत्नी, बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चे चले जाते हैं अपने घर शादी करके। रह कौन गया? पति पत्नी। शादी के बाद कौन है? पति पत्नी। विवाहित जीवन जो किसका शुरू है? पति पत्नी का। बच्चे चले गए, शादी हो गई, उनको सेटल कर दिया, पति पत्नी फिर रह गए। तो साथ तो हमें पति का पत्नी को देना, पत्नी का पति को देना है, तभी उनका जो वायदे जो है वो पूरे होते चले जाएंगे और परमेश्वर उस घर में वास करेगा, उसके फरिश्ते उस घर में आएंगे। जी, धन्यवाद देती हूँ मिसेस सिंह, आपका बहुत अच्छे विचार आपने हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ, दर्शकों के साथ शेयर करें। इसे हम ख़त्म करते हैं इस एपिसोड को। आपसे विनती करती हूँ कि आप हम सब के लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान प्रभु परमेश्वर, हम फिर से तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अगवा किया और हमारी बोलने में हमारी सहायता करी। पवित्र आत्मा के द्वारा तूने हमसे शब्द बुलवाए ताकि लोग इसको सुने और अपने आप को एक मसीही जीवन बिताने पे मजबूर हो जाएं और उनको तू आशीषित कर। एक बार फिर से तेरा धन्यवाद हो हमारी प्रार्थना सुनने का, हमारे इस एडवेंटिस्ट सीरीज को आगे बढ़ाने का। हमारी इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद देती हूँ मिसेस सिंह, आपका, आपने समय निकाला। दर्शकों, मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ इस एपिसोड में बने रहें। और जैसा कि आपने बहुत बातें सीखी होंगी कि जो है हमें किस तरह प्रभु यीशु की मर्ज़ी को पूरा करना है और उससे अपने जीवन में निभाना है। जो भी वायदे करें उन्हें पूरा करें। यहाँ हम समाप्त करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।